हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अध्याय 14 देखेंगे जिसका नाम है नटखट चूहा। ठीक है, हम लोग क्लास 2 की हिंदी बुक देख रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तुम मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा 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 हा, हट यहाँ से, मैं चूहे को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। चूहा जो था वो कपड़ा लेकर उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम क्या? तो उसको दर्जी के पास गया तो फिर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया, वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनवाता हूँ। धमकी दे दे के चूहा काम करवा रहा था ना। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ सुनहरे रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। रूप पहले, ठीक है, वो जो सलमा सितारा लगा रहता है चमचमा चमचम, वो लाने गया। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांक भी दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ। उसके बाद वो टोपी में अपने खुद को देख के बहुत खुश हुआ ना। सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर नटखट चूहा जो था सो कहाँ चला गया? राजमहल में जा पहुँचा राजा के पास। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ?
राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उसके क्या था उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी चाहो, मतलब कि वो गद्दी अपना छोड़ दिया चूहा को बैठने के लिए। चूहा बहुत खुश हुआ। सांझ से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदक कर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने सांझ से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। देखिए यहाँ वो चूहा बैठा हुआ है, सब उसकी स्टोरी सुन रहे हैं। ठीक है, कहानी से दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? क्योंकि वो धमकी दिया। चूहा हर जगह धमकी दे दे के अपनी काम करवा रहा था। आप लोग भी धमकी दे दे के बहुत सारे काम घर में निकालते होइएगा, मम्मी को बोल के, पापा को बोल के, है ना। तो चलिए अब आगे है। पहले क्या हुआ? चूहा राजा के दरबार में गया। नहीं, आप लोग पढ़ लीजिए, पता है, कहानी पढ़ दिए हैं। तुम्हारी समझ से बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा? बारिश के मौसम में ऐसा क्या थोड़ी होता है, बारिश के मौसम में तो बिल में पानी घुस जाता है तो चूहे तो बाहर निकल आते हैं। क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? हाँ बिल्कुल लगा, बहुत नटखट लगा। कपड़े वाले ने दर्जी ने सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? ध्यान नहीं दिया कि लगा सबको कि छोटा सा है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन छोटा आदमी भी ना चाहे तो बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अंगूठे की छाप से चूहा बनाओ, तो ये तो आप लोग कर लीजिएगा। किसके पास जाओगे? चूहा अपने कानों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। कामों, नॉट कानों, कामों के लिए, ठीक है। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? कपड़ा खरीदने, तो हम लोग दुकान जाएंगे। कपड़िया जिसको बोलते हैं, कपड़े वाले। लकड़ी की कुर्सी बनवाने, तो लकड़ी जो बनाते हैं फर्नीचर वाले, उनके पास। किताब पर जिल्द चढ़वाने, बाल कटवाने, नाई के पास। मोहल्ले की रखवाली जो करता है उसके दिए, मिट्टी का दिया कहाँ खरीदेंगे? माँ की घड़ी ठीक कराने, ठीक है, ये सब सबको पता है। एक से खाली जगह भरना है। इस कमरे में 2 डैश है, खिड़की है? नहीं, खिड़कियाँ हैं, 2 है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे खिड़की नहीं खिड़कियाँ होगा। बुआ समीना के लिए ढेरों कॉपियाँ लाई, ठीक है। उसके बाद डैश मैदान में फुटबॉल खेल रही थी, तो लड़की नहीं लड़कियाँ। यहाँ एक के लिए अनेक शब्द का यूज़ करना है, ठीक है। वैसे ही आप लोग आगे देख लीजिएगा। उसके बाद तुम्हारी बात। तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं? क्यों? चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा? क्यों? ठीक है, आप लोग बताइए क्या पसंद कीजिएगा। कैसे हो काम? दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल? बढ़ई क्या चीज़ का करता है? रसोइया क्या? डॉक्टर क्या चीज़ का? कुम्हार क्या चीज़? चित्रकार, किसान, सबका अपना अपना कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है काम करने के लिए, ठीक है। सबको पता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे है दर्जी का र। दर्जी शब्द में र की आवाज़ है, जिसे ऊपर र निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखे। हाँ, फर्जी, मर्जी, मिर्ची। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ही बहुत लंबा हो गया है, तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि कौन सा है। तब तक के लिए धन्यवाद।